निर्जला एकादशी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह दो चीज खा लेना बिना व्रत के मिलेगा पूर्ण फल। नमस्कार भक्तों, राधे जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्त जनों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और एकादशी की पवित्र तिथि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत आता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। साथ ही आप सभी को बता दें कि साल में कुल 24 एकादशी तिथि आती है, जिनका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। वही प्रत्येक महीने में आने वाली एकादशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है और सभी एकादशी तिथियों का अपना महत्व होता है। ऐसे ही ज्येष्ठ माह में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो सभी 24 एकादशियों का महत्व होता है, लेकिन निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में से सबसे श्रेष्ठ एकादशी माना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिर्फ एक निर्जला एकादशी का श्रद्धा भाव के साथ व्रत रखने से साल भर में आने वाली 24 एकादशियों का पूर्ण फल मिलता है। लेकिन आप सभी को बता दें कि निर्जला एकादशी का व्रत पूरे साल में आने वाली एकादशी व्रतों में से और कठिन वाले व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दिन पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर व्रत किया जाता है और इस दिन पानी का भी सेवन नहीं किया जाता है, जिसके कारण इस व्रत को कठिन व्रतों में से एक माना जाता है और श्रद्धा भाव सच्चे मन से व्रत रखकर निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करने मात्र से ही आपको साल की सभी एकादशियों का व्रत करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, जिसके कारण इसे शुभ माना जाता है। वहीं निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, इसलिए इस एकादशी को सबसे श्रेष्ठ एकादशी माना जाता है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। ऐसे में साधक भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए निर्जला एकादशी पर तरह तरह के उपाय करते हैं और तरह तरह की चीजों का दान करते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग अगर आप निर्जला एकादशी के शुभ पावन पवित्र पर्व पर सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाते हैं और प्रसाद के रूप में इन चीजों का सेवन करते हैं, तो आपको बिना व्रत के फल प्राप्त होता है, लेकिन आपको इसका अधूरा फल प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप निर्जला एकादशी पर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ व्रत रखते हैं तो आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा और मात्र इन चीजों का सेवन करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति और भाग्य मजबूत होगा। इसके अलावा आपके घर में जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। वहीं रिश्तों में मधुरता और मिठास उत्पन्न होगी, जिससे रिश्ते मजबूत होंगे। लेकिन आप सभी को बता दें कि कुछ ऐसी भी चीज है जिसका सेवन निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर गलती से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों का सेवन अशुभ माना जाता है। अगर आप भूलकर भी इन चीजों का सेवन निर्जला एकादशी पर करते हैं तो आपको पूजा पाठ व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होगा और आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह सकते हैं, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी और आपकी मनोकामना अधूरी रह सकती है। साथ ही जीवन में परेशानियों का आगमन हो सकता है और घर में जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे घर की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होगी। इसके अलावा आपका भाग्य भी कमजोर हो सकता है
और आपको जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपके रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। ऐसे में भक्तजनों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2025 में निर्जला एकादशी का पावन पर्व कब मनाया जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत पारण करने का शुभ समय क्या है? निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें? इसके अलावा निर्जला एकादशी पर किन चीजों का भोग निर्जला एकादशी पर लगाने से और किन चीजों का सेवन करने से पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इन चीजों का सेवन करने से आपकी मनोकामना बिना किसी अड़चन के पूर्ण होती है। साथ ही यह भी जानेंगे कि निर्जला एकादशी पर किन चीजों का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकते हैं और आपकी मनोकामना अधूरी रह सकती है। इस वीडियो में आपको निर्जला एकादशी के पावन पवित्र पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे, जीवन में सुख शांति बनी रहे और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और श्रद्धा भाव से जय श्री हरि विष्णु जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि निर्जला एकादशी कब है। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है? तो भक्त जनों, आप सभी को बता दें कि इस साल निर्जला एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी। ऐसे में पहले दिन स्मार्थ निर्जला एकादशी का व्रत और दूसरे दिन वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वही जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है, तब पहले दिन स्मार्थ व्रत और दूसरे दिन वैष्णव व्रत करने की मान्यता होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मार्थ व्रत और वैष्णव व्रत क्या होता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि स्मार्थ व्रत को सामान्य गृहस्थ वाले और अनुयायी करते हैं, जबकि वैष्णव व्रत को वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी करते हैं। लेकिन गृहस्थ भी वैष्णव व्रत रख सकते हैं, लेकिन उन्हें वैष्णव संप्रदाय के नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 6 जून 2025 को रात 2:15 से शुरू होगी और इसका समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून 2025 को रखा जाएगा। साथ ही स्मारक निर्जला एकादशी व्रत को 6 जून को और वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून 2025 को रखा जाएगा। इसके अलावा एकादशी व्रत पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 7 जून को एकादशी व्रत का पारण का मुहूर्त दोपहर 1:44 से लेकर 4:31 बजे तक रहेगा। वहीं 8 जून को वैष्णव एकादशी के लिए पारण का मुहूर्त